जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। आज के दौर में इंटरनेट को कनेक्टिविटी का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है, लेकिन अब इसका तेजी से दुरुपयोग भी हो रहा है। इसकी वजह से लोगों की प्राइवेसी का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्राइवेसी को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा डॉक्सिंग की हो रही है। कुछ मामलों में लोग इसे उत्पीड़न, पीछा करना या साइबर बुलिंग से जोड़कर देखते हैं। अगर डॉक्सिंग को समझने की कोशिश करें तो ये ऐसा है जैसे किसी ने चुपचाप आपकी डायरी पर नजर डाली और फिर आपकी सहमति के बिना उसे पूरी दुनिया के साथ साझा कर दिया, और इसका नतीजा ये हुआ कि आपकी प्राइवेसी खतरे में पड़ गई। हालांकि कुछ देशों में ऐसे कानून हैं जो कि डॉक्सिंग को अपराध मानते हैं, लेकिन उन्हें लागू करना अक्सर मुश्किल होता है। लिहाजा डॉक्सिंग के जाल से बचने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हर इंसान भेड़ चाल चल रहा है। कोई कुछ करता है तो दूसरा भी वैसे ही करने लगता है। लोग परिवार के साथ बैठे होते हैं, लेकिन सब फोन में व्यस्त होते हैं। छोटे बच्चों से लेकर घर के बुजुर्ग, पुरुष और महिलाएं भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही हैं। इंटरनेट जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, यानी इसके बगैर जीना असंभव सा हो गया है। लेकिन यही इंटरनेट परेशानी का सबब बनता जा रहा है। मौजूदा समय में लोगों की प्राइवेसी को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है और इस वक्त प्राइवेसी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा डॉक्सिंग की हो रही है। डॉक्सिंग के जरिए साइबर क्रिमिनल बिना लोगों की सहमति के उनकी व्यक्तिगत जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा कर रहे हैं। यानी डॉक्सिंग आपके परिवार के सदस्यों और उनकी वास्तविक पहचान को खतरे में डाल सकती है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में डॉक्सिंग का एक मामला सामने आया है। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से एक महिला के निजी और पेशेवर विवरण का खुलासा करने वाली सामग्री को हटाने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये मामला डॉक्सिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि उसकी जानकारी पहले से उपलब्ध थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि डॉक्सिंग को भारतीय कानून में परिभाषित नहीं किया गया है और न ही इसे अपराध बनाया गया है। डॉक्सिंग वो प्रोसेस है जहां पर आप गलत इरादे से किसी इंसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन डाल रहे हैं बिना उसकी सहमति लिए। ये बहुत जरूरी है। आपने सहमति नहीं लिया, आप उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन डाल रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? ये इंफॉर्मेशन आपका फोन नंबर हो सकता है, नाम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं कि अगर आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी की कंसेंट के बिना आप डाल रहे हैं ऑनलाइन, तो आज नहीं तो कल वो किसी साइबर क्राइम का शिकार जरूर बन सकता है। डॉक्सिंग में किसी की निजी जानकारी को सार्वजनिक तौर पर शेयर कर दिया जाता है। इसमें साइबर क्रिमिनल्स संवेदनशील जानकारियों का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने या ब्लैकमेल करने के लिए करते हैं। ये फिजिकल और मेंटल दोनों ही मामलों के लिए खतरनाक है। ऐसे में सवाल है कि आखिर डॉक्सिंग है क्या और साइबर क्रिमिनल्स लोगों को कैसे अपनी जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। डॉक्सिंग में किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी निजी जानकारी को सार्वजनिक कर देना। इस जानकारी में उसका पता, फोन नंबर या व्यक्तिगत फोटो, पासपोर्ट से जुड़ी सूचनाएं, बैंक या क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर, मैरिज सर्टिफिकेट, वोटर आईडी जैसे डॉक्यूमेंट से जुड़ी जानकारी को इंटरनेट पर डाला जाता है। इतना ही नहीं, इसमें लोगों को उत्पीड़न और धमकी जैसी चीजों का भी सामना करना पड़ता है। इससे कई बार पीड़ित की सुरक्षा और गोपनीयता को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। कोई भी इसका उपयोग ये पता लगाने के लिए कर सकता है कि वो व्यक्ति वास्तव में कौन है, कहाँ रहता है और उससे कैसे संपर्क किया जा सकता है। ऐसी जानकारी साझा करने के पीछे के इरादे दुर्भावनापूर्ण और हानिकारक हो सकते हैं।
जहां तक हम बात करें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बाकी जो सरकार है वो सब क्या कर रही है इसके रिगार्डिंग, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में अलग अलग प्रोविजन होते हैं। वो कहती है कि आप रिपोर्ट करिए अगर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन बाहर आई है। ऑब्वियसली कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसको प्रमोट नहीं करता, सभी चाहते हैं कि किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन बाहर ना आए। जहां तक सरकार की बात है, सरकार ने एक बहुत बड़ा अभी फैसला लिया है। उन्होंने एक नया लॉ यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो एक्ट है, डीपीडीपी एक्ट, वो लागू कर दिया है। और उससे बहुत, जिसे कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके जो डेटा है, आपके डेटा को सिक्योर करने की बात उसमें करी गई है। डॉक्सिंग को समझ लेने के बाद अब सवाल उठता है कि साइबर क्रिमिनल्स के जाल में अगर कोई व्यक्ति फंस गया तो उसके क्या परिणाम होंगे और उससे होने वाले नुकसान क्या हैं? डॉक्सिंग में फंसने पर व्यक्ति भावनात्मक उत्पीड़न और साइबर हमलों का शिकार हो सकता है। डॉक्सिंग में किसी व्यक्ति की निजी जानकारी का दुरुपयोग अवैध कार्यों के लिए किया जा सकता है, इसलिए सामान्यतः इसका प्रयोग नकारात्मक अर्थ में किया जाता है। ये उपयोगकर्ता को एक वस्तु के रूप में प्रस्तुत करता है जिससे शारीरिक, डिजिटल और भावनात्मक नुकसान हो सकता है। साइबर क्रिमिनल्स के फंसे जाल में डॉक्सिंग पीड़ित को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपने घर को सुरक्षित रखना, क्योंकि उन्हें पीड़ित के घर का पता होता है। लिहाजा सोशल मीडिया पर ऐसे फोटो कभी भी न शेयर करें जिसमें आपके घर का पता या लोकेशन वगैरह लिखा हो। अब सवाल यह है कि डॉक्सिंग का बचाव कैसे करें? क्या इससे बचा जा सकता है या नहीं? डॉक्सिंग में पीड़ित व्यक्ति राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। मेटा और गूगल जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के पास ऐसे व्यक्तियों की मदद के लिए उपकरण और तंत्र मौजूद हैं जिन्हें डॉक्स किया जाता है। एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन उपयोगकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करती हैं जो अपमानजनक इरादे से या दूसरों को परेशान करने के लिए जानकारी साझा करते हैं। जहां तक हम बात करें कि आम नागरिक क्या कर सकता है, आम नागरिक के पास बड़े सारे जरिए हैं। पहला तो आपके पास गवर्नमेंट का पोर्टल है जिसे कहते हैं cybercrime.gov.in। आप वहां जाइए, आप अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। दूसरा सबसे जरूरी है कि आप इसे प्रैक्टिस के तौर पे बनाइए कि आपने अपना पर्सनल डेटा जगह जगह नहीं देना है। जहां तक हो सके अपना पर्सनल डेटा बचा के रखिए, क्योंकि आज की डेट में आप देखिए साइबर क्रिमिनल्स बैठे होते हैं आपका पर्सनल डेटा लेने के लिए, जिससे आगे उससे वो अलग अलग टाइप के साइबर क्राइम कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड और कई सारे क्राइम्स। जहां तक लॉ की बात की गई है, आईटी एक्ट में सेक्शन 67A है जो बात करता है कि ऑब्सीन मटीरियल, सेक्सुअली ऑब्सीन मटीरियल जो है आपको अगर ट्रांसमिट या पब्लिश करते हैं तो आपको सजा मिलती है। जहां तक आईपीसी की बात है, वहां पर हमारे अलग अलग जो प्रावधान है, जैसे ऑनलाइन स्टॉकिंग का प्रावधान है, सेक्शन 499 आईपीसी का डेफेमेशन के बारे में भी बात करता है। डॉक्सिंग स्पेसिफिकली कहीं ऐसे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ये सेक्शंस इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत में डॉक्सिंग के खिलाफ कोई कानून है जिससे इन्हें कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सके? डॉक्सिंग को प्रतिबंधित करने और दंडित करने के लिए कोई औपचारिक कानून नहीं है। हालांकि ये आईपीसी की धारा 354D, 509 और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत दंडनीय है। आईपीसी की धारा 354D के अनुसार डॉक्सिंग हमारी निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है, जो हमारे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को कमजोर करता है। यानी डॉक्सिंग को लेकर भारत में सीधे तौर पर कानून नहीं है, लेकिन क्या दुनिया में इसके खिलाफ कानून बनाए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ दूसरे देशों में डॉक्सिंग को अपराध घोषित किया जा चुका है। इसी तरह नीदरलैंड्स और दक्षिण कोरिया जैसे कुछ देशों में डॉक्सिंग एक अपराध है। सिंगापुर ने 2014 में जानबूझकर उत्पीड़न करने को गैर कानूनी घोषित किया था, जिसमें डॉक्सिंग भी शामिल है। इंडोनेशिया में भी डॉक्सिंग के खिलाफ कानून बनाया गया है। अमेरिका में डॉक्सिंग से निपटने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है। डॉक्सिंग की कुछ और भी कई वजह हो सकती हैं। डॉक्सिंग के शिकार कई सेलिब्रिटीज भी हुई हैं। लिहाजा डॉक्सिंग का शिकार होने से बचने को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।